हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम चंचला सिंह, हिंदी टीचर ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद स्कूल। मैं 10वीं वर्ग की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। अध्याय प्रथम, जिस पाठ का नाम है सूरदास के पद। सूरदास के पद पढ़ाने से पहले एक बार मैं आपको सूरदास के का परिचय भी दे दूँ। कवि परिचय मैं पहले बता देती हूँ। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन कवियों में वह सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूरी भी कहा जाता है। सूरदास के जन्म के विषय में बहुत सारे मतभेद हैं। उनका जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा आगरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुई थी, लेकिन जन्म के विषय में काफी मतभेद। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म जो है मथुरा आगरा के निकट सिंही गांव में हुई थी। सूरदास नेत्रहीन थे। इस विषय में भी लोगों के बीच में काफी मतभेद है कि वह जन्म से नेत्रहीन थे या फिर जन्म के बाद वह नेत्रहीन हुए। सूरदास एक महान संगीतज्ञ भी थे। बचपन से ही उन्होंने मधुर वाणी में बहुत ही सुंदर ढंग से वह संगीत गाया करते थे। उनके इसी मधुर संगीत को सुनकर महाप्रभु बल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और सूरदास कृष्ण भक्ति में वह हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। कृष्ण की बाल लीलाओं का तरह तरह से उन्होंने मनोहारी चित्रण किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि सूरदास के पद जो है वो अपने पदों, बहुत सारे पदों की उन्होंने रचना की, 1.25 लाख पदों की उन्होंने रचना की, लेकिन उसमें 3 रचनाएं जो है सबसे महत्वपूर्ण है। सूरसागर, साहित्य लहरी और स्फुर शरावली, जिसमें ये सूरदास के भ्रमण गीत जो है वह सूरसागर से लिए गए। सूरसागर में उन्होंने कृष्ण भक्ति की बाल लीलाओं का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। कृष्ण लीला की सूरदास जी कृष्ण लीलाओं में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के भी देखे जाते हैं। सूरदास के जिसमें श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से विवरण किया है। ऐसा देखा जाता है कि सूरदास जो थे वह कृष्ण की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि उन्हें हमेशा कृष्ण ही दिखाई देते थे और कृष्ण की हर रूपों का उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। सूरदास जी के पदों में अलंकार भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपने पदों को बहुत ही सुंदर ढंग से अलंकारों से भी सुसज्जित किया है, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति अलंकारों से उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया है। उन्होंने अपने पदों में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और खड़ी बोली में उन्होंने अपने पदों की रचना की है। इस तरह से सूरदास जी के विषय में देखते हैं कि वह एक महान साहित्यकार थे और भक्तिकालीन युग के सबसे सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। अब मैं उनके पद, सूरदास के पद जो है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सूरदास के पद भ्रमण गीत जो सूरसागर से ली गई है। इस भ्रमण गीत में सूरदास ने जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और बहुत दिनों तक जब कोई संदेश नहीं भेजते हैं तो गोपियां जो है वह व्याकुल हो जाती है और गोपियों की व्याकुलता को कम करने के लिए वे अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास योग संदेश लेकर भेजते हैं ताकि उनकी पीड़ा जो है वह कम कर सके। इस तरह से हम देखते हैं कि जब उद्धव जो है वह जब गोपियों के पास योग संदेश लेकर आता है तो गोपियां जो है उद्धव पर व्यंग्यबान करती हुई अपनी मन की बात बताती है। वह व्यंग के माध्यम से अपनी मन की बात बताती। देखिए यहाँ पर इस पद में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिसके शब्दार्थ मैं आपको यहाँ पर लिख दी हूँ और आप इसे लिख भी सकते हैं। देखिए उनके पद देखिए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कहती है कि हे उद्धव तुम अति बड़भागी यानी बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाले। हे उद्धव तुम बड़े भाग्य वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगात नाही मन अनुरागी। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्य वाले हो, तभी तो कृष्ण के समीप रहते हुए भी, कृष्ण की सामीप को पाते हुए भी
तुम आज तक उनके रूप सौंदर्य से अछूते रहे हो। अपरस का मतलब होता है अछूता, जिससे छुआ ना जा सके, स्पर्श ना किया जा सके, बिल्कुल अछूता रहे हो, और ना ही उनके प्रेम रूपी बंधन से तुम अब तक बंधे हो। पुरैन पात रहत जल भीतर तास दे न दागी। गोपिया उद्धव से कहती है कि तुम उस तरह से उनसे, उनके प्रेम से अछूते रहे हो जिस तरह से, पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता, मैं बोर्ड पर शब्दार्थ में लिख चुकी हूँ। देखिए, जिस तरह से कमल का पत्ता वह जल के भीतर रहते हुए भी वह पानी का एक बूंद भी उस पर नहीं टिकता है, और तेल की गगड़ी, तेल की मटकी जो है वह जल के भीतर उसे डुबोया जाता है तो पानी का एक बूंद भी उस पर नहीं टिकता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी तुलना उस कमल के पत्ते और तेल की गागड़ी से की गई है, क्योंकि तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम से, उनके रूपाकर्षण से, रूप के सौंदर्य से तुम अब तक वंचित रहे हो। जो देखिए उसके बाद में, प्रीति नदी में पाव न बोरियो दृष्टि न रूप पड़ागी। प्रेम रूपी नदी, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। यहाँ पर देखिए प्रीति नदी, यहाँ पर रूपक अलंकार से इसे अलंकृत किया गया है, क्योंकि प्रेम नदी को प्रेम का रूप माना गया है, इसलिए देखिए यहाँ पर, तो प्रेम रूपी नदी में अब तक तुमने पैर भी नहीं डुबोया। बोरियो यानी डुबोना, तुमने अभी पैर भी नहीं डुबोया। देखिए, सूरदास अबला भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है, हे उद्धव, हम अबला भोली भाली हैं, हमारी स्थिति कृष्ण से दूर होकर हमारी स्थिति ऐसी हो गई है जिस तरह से चींटियां गुड़ में लिपटकर और वह स्वयं को छुड़ाने की चेष्टा में अपना प्राण गंवा देती है, ठीक उसी प्रकार हमारी भी स्थिति हो गई है। एक पद मैं पढ़ा चुकी, यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं दूसरा पद पढ़ा रही हूँ। देखिए, पहले पद में मैं आपको गोपियों की स्थिति बता चुकी हूँ कि गोपियों की क्या स्थिति है, और वो उद्धव से व्यंग्यवान करती है। देखिए, फिर व्यंग के माध्यम से फिर से वो उद्धव से दूसरे पद में देखिए क्या कहती है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। कहती है गोपियां, हे उद्धव, कृष्ण की मिलन की अभिलाषा हमारे मन में ही रह गई। हम लोगों ने सोचा था कि कृष्ण आएंगे तो उनसे अपने मन की बात कहेगी, लेकिन अब ये बात हम किससे कहें। ये बातें जो है गोपियां उद्धव से कह रही है, और वह अपने मन की बात वो उद्धव से बता नहीं सकती है। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। एक आने की हम लोगों के मन में आशा थी कि कृष्ण जरूर आएंगे, हम लोगों के पास कृष्ण जरूर आएंगे। इस आशा को लेकर, इस आधार को लेकर हम लोग अपने तन मन में व्यथा यानी अपने कष्ट, अपने रोग पाल रखी थी। इस रोग को अब तक हम लोग सह रही थी कि कृष्ण एक दिन हम लोगों से मिलने जरूर आएंगे, लेकिन अब वह भी आधार जो था, वह भी आशा जो थी वह खत्म हो गई। अब इन जोग संदेश में सुनी सुनी ब्रह्मी विरह दही। अब तो हे उद्धव, आपकी यह योग संदेश सुन सुनकर हम लोगों की वियोग की अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो रही है, इसलिए क्योंकि यह योग संदेश हम लोगों के लिए नहीं है। चाहती हूती गुहारी जितती तय उतती धार बनी। जितना ही गुहारना यानी पुकारना, जितना ही हम लोग कृष्ण को पुकार रहे हैं, उतना ही हमारे आंखों से अश्रु की धार बह रही है। कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए हम लोग जितना ही पुकारते, उतना ही हमारे आंखों से आंसू की धार बह रही है। देखिए गोपियां अंत में यहाँ पर इस दूसरे पद में अंत में क्या कहती है, सूरदास अब धीर धरही की उम्र ज्यादा ना रही। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि अब हम लोग क्यों धैर्य धारण करें, जब कृष्ण ने सारे मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया, उन्होंने जब कोई मर्यादा ही नहीं रखा, तो हम लोग क्यों धीरज धारण करें। हम लोगों के पास भी जो धैर्य था, वह भी धैर्य का बांध जो है वह टूट चुका है। इस तरह से इस दूसरे पद में गोपियां जो है
वह कृष्ण के आने की जो एक आधार था, जो एक आशा थी, वह मन में लिए अब तक बैठी थी, और उद्धव के आ जाने से वह आशा भी उनकी टूट गई, वह भी निराशा में बदल गई। इसलिए वह जो है अब, क्योंकि कृष्ण सारे मर्यादाओं को तोड़ चुके हैं, वह अगर आते तो उससे वह अपने मन की बात कह सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं आया। यहाँ तक कि उद्धव के द्वारा योग संदेश जो है, जो एक मतलब कि गोपियों के एक जहर के समान है, उस योग संदेश को भेजा। इसलिए गोपियां कहती है कि हमने अब सारी मर्यादाओं को जब कृष्ण तोड़ चुके हैं, तो हमारे भी सारे धीरज के बांध जो है वो टूट चुके हैं। अभी इससे पहले मैं आपको सूरदास के पद पढ़ाई थी। सूरदास के पद में मैं 2 पद आपको पढ़ा दी थी, जिसमें दोनों पद में गोपियां जो है उद्धव पर किस तरह से व्यंग करती हुई अपनी मन की बात कहती है। दूसरे पद में जैसा कि गोपियां उद्धव से कहती है कि जो कृष्ण के आने की जो आशा थी वो भी अब खत्म हो गई, कृष्ण ने अपनी सारी मर्यादाओं को वह लांघ चुके हैं, तो हम लोग धैर्य क्यों धारण करें। इस तरह से वह उद्धव से अपने मन की बात व्यंग के माध्यम से कहती है। अब देखिए तीसरे पद में गोपियां जो है वो उद्धव से क्या कहती है, हमारे घड़ी हारियों की लकड़ी। यहाँ पर देखिए उद्धव से कहती है गोपियां कि हमारे घड़ी यानी हमारे कृष्ण जो है एक हारिन की लकड़ी के समान है, एक हारिन पक्षी जो अपने पैरों में अगर एक लकड़ी या एक तिनके को दबा कर वह रखता है, इतनी मजबूती से पकड़ता है कि वह कहीं भी उड़ जाए, लेकिन उसके पंजे से वह तिनका नहीं गिरता है। उसी तरह से वह अपने कृष्ण को अपने मन से उस तरह से पकड़ कर रखी है। देखिए हमारे घरे हारिन की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन पुरैया भी कड़ी पकड़ी। कहती है यहाँ पर गोपियां उद्धव से कि हमारी हरी जो है हारिन की लकड़ी के समान है। जिस तरह से हारिन पक्षी जितनी मजबूती से उस लकड़ी को पकड़े रहता, उतनी मजबूती से अपने मन में हम कृष्ण को पकड़ कर रखिए, अपने मन कर्म वचन से हम लोग बिल्कुल दृढ़ रूप से, बिल्कुल मजबूती से नंद नंदन के यानी वो कृष्ण को वह पकड़कर अपने मन में वह रखी है। जागत सोवत स्वप्न दिवस में कान्हा कान्हा झ। जैसा मैं इससे पहले कुछ शब्दार्थ भी आप लोगों को लिखवाई थी। देखिए जागत सोवत यानी जागते सोते, स्वप्न यानी सपने, निशी दिवस यानी रात और दिन, सोते जागते सपने में दिन रात, कान्हा कान्हा झकड़ी, झकड़ी यानी रट लगाना, वह दिन रात अब कान्हे की रट लगाई रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई करुई। यहाँ पर कहती है गोपिया कि जो दिन रात सोते जागते सपने में हर समय वह कान्हा की रट लगाई रहती, तो ऐसे में उद्धव के द्वारा योग संदेश दी हुई, उद्धव के द्वारा योग संदेश जो है उसे करु यानी कर्मी, कर्मी ककड़ी के समान लगती है। उनके योग संदेश को वह करवी ककड़ी समझती। जिस तरह से करवी ककड़ी मुंह में डालने पर जितना मतलब वह कड़वा लगता है, उसी तरह से उद्धव के योग संदेश उसे लगते हैं। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न पकड़ी। हे उद्धव, आप हम लोगों के लिए व्याधि यानी रोग, आप तो हम लोगों के लिए ऐसे रोग लेकर आए हैं जिसे हम लोगों ने ना ही अब तक कभी देखी है और ना ही सुनी है और ना ही इसे कभी भोगा है। ऐसे रोग हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। यह तो सुर तिन्ही लय सौंपी जिनके मन चकरी। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव, ये जो रोग जो है यह उनके लिए है, ये योग संदेश जो है उनके लिए है जिनका मन चक्री के समान है। यानी चक्री जो है वह कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा घूमता रहता है। तो जिसका मन जो है अस्थिर है, चक्री के समान है, वही जो है इस योग संदेश को सुन सकता है। हम लोगों ने सिर्फ अपने मन में कृष्ण को ही मजबूती से पकड़ रखा है, बसा रखा है, इसलिए हम लोग सिर्फ कृष्ण की ही बातें जानते हैं, हम लोग इस संदेश को नहीं सुन सकते। यानी इस पूरे पद में हर तरह से गोपियां जो है वह कृष्ण को किसी भी तरह से वह नहीं छोड़ना चाहती। वह हर तरह से वह
कृष्ण की ही वह मतलब कि उसे ही मन में बसाए रहना चाहती और वह उद्धव के योग संदेश को नहीं मानती है। हाँ देखिए, अभी तीसरे पद में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से गोपियां जो है वह उद्धव पर व्यंग करती हुई और वह मतलब कि किसी भी हाल में वह कृष्ण को भूलने के लिए वह तैयार नहीं होती है। अब देखिए चौथे पद में गोपियां जो है वह अपनी सखियों से कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी जाए। वह कहती है अपनी सखियों से कि हे सखी, हमारे हरि यानी कृष्ण जो है अब वह और भी राजनीतिक पढ़ ले। पहले से ही तो वह चतुर चालाक थे, लेकिन अब और ही ज्यादा राजनीतिक शास्त्र में पूरी तरह से वह दक्ष हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यहाँ पर कह रही है गोपिया अपनी सखी से कि मधुकर का मतलब होता है भौरा, और भौरा शब्द से उद्धव को वह संबोधित करती है और कहती है कि समुझी बात कहत मधुकर के द्वारा कही गई बात, यानी उद्धव के द्वारा कही गई बात या कोई भी समाचार, क्या उन सारी बातों से कृष्ण का क्या तुम कोई समाचार जान पाई हो या कृष्ण के बारे में कोई भी बातें जान पाई हो? नहीं। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही चतुर चालाक थे, अब वह राजनीति शास्त्र में पूरी तरह से ग्रंथ पढ़ चुके हैं, पूरी तरह से निपुण हो चुके हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। अपनी बुद्धिमता और विवेक और चतुराई का परिचय देते हुए उन्होंने हम लोगों के लिए उद्धव के माध्यम से अब योग का संदेश भेजा है। यानी उनकी बुद्धि अब और विवेक जो है इतने ज्यादा मतलब कि बढ़ चुकी है, वह राजनीति शास्त्र में इतने दक्ष हो गए हैं कि अब हम लोगों के लिए वह योग संदेश भिजवाए हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत था। हे उद्धव, अब यहाँ पर कह रही है उद्धव से कि हे उद्धव, भले लोग आगे के, पहले के लोग जो थे वह पढ़ मतलब दूसरा हित मतलब उपकार, यानी दूसरों के उपकार के लिए डोलत यानी इधर उधर भागते फिरते थे। पहले के लोग जो थे वह दूसरों के उपकार के लिए इधर उधर वह भागते फिरते थे। अब आपने मन फेर पाए चलत जुहूते चुराए। कृष्ण जाने के समय ही हम लोगों की मन को वह चुरा कर ले गए थे, लेकिन अब उसे वह उन्हें वापस देने के बदले वह क्या करते कि उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भिजवाते हैं। ये एक तो वह स्वयं आकर हमारा मन वापस कर देते, तो वह ऐसा ना कर उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भिजवाते हैं। ते क्यों अनीति करे आप मुझे और अनीति चुराए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब कि गोपिया कहती है कि जो लोगों को अनीति से बचाते थे, अन्याय से बचाते थे, आज वह स्वयं हम लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। वह हम लोगों के साथ में मतलब अपनी बढ़ी हुई बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए हम लोगों के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। एक राजा का धर्म क्या होता है कि अपनी प्रजा पर अत्याचार को सहन करना या अपनी प्रजा पर जो उनके सुख दुखों का वह मतलब कि ख्याल रखना। लेकिन आज ऐसा है कि वह राजधर्म भी भूल चुके हैं। एक राजा का जो धर्म होता है उस राजधर्म को वह भूल कर और हम लोगों के साथ इतना अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। क्या यह राजा का धर्म है? ऐसा राजा का धर्म नहीं होना चाहिए। इस तरह से चारों पद पढ़ाने के बाद में इसके चारों पद से यह प्रकट होता है कि गोपियां जो है वह अपने मन की बात उद्धव से व्यंग के माध्यम से कहती है कि उद्धव तुम अति बड़भागी, यानी नहीं तुम भाग्यवान नहीं, तुम अभागी हो। तुम कितनी अभागे हो कि कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुम कृष्ण के रूप के आकर्षण और सौंदर्य से अब तक वंचित रहे हो। यानी अपनी मन की व्यथा को वह उद्धव को प्रकट करती है और वह उद्धव के योग संदेश को कड़वी मानती है। वह किसी भी तरह से उद्धव के योग संदेश को नहीं सुनना चाहती है। इस पद में सूरदास जी ने कहीं कहीं रूपक अलंकार से, जैसे प्रीति नदी में रूपक अलंकार, पुरैनपात, अनुप्रास अलंकार, करुड़ी ककड़ी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार उपमा अलंकार दोनों से सजाया है। मतलब बहुत सुंदर ढंग से इसे
अलंकारों से सजाया है तथा श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है।